है। वो मुस्तफ़ा रहा ही नहीं जिसे किसी की फिक्र नहीं, उसे अब हर वक्त शर्जीना की फिक्र रहती है। शर्जीना के कहने पर अपनी जॉब स्टार्ट कर चुका है। शर्जीना इस बात से बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। ये बात अपनी सारी फैमिली को बताती है, अपने बाबा को खुश होकर बताती है। शर्जीना का वालिद भी बहुत ज़्यादा खुश होता है अपनी बेटी को खुश देखकर। लेकिन मुस्तफ़ा के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रही है। एक ऐसा इंसान जो कि हमेशा लूज़र रहा हो और जिसने कभी भी सुबह टाइम से ना उठा हो, वह कैसे टाइम से उठकर अपनी जॉब स्टार्ट कर सकता है। वो हर रोज़ वक्त पर उठता है लेकिन बहुत ही कोफत के साथ। शर्जीना को कहता है कि इंसान को शादी नहीं करनी चाहिए, अगर शादी कर ही ले तो बीवी से कभी भी ऐसा वादा नहीं करना चाहिए जो कभी पूरा ना हो सके। मैं तो तुम्हारे साथ वादा करके पछता रहा हूँ। तो शर्जीना आगे से कहती है कि वादा तो हो गया और तुम्हें सारी ज़िंदगी से पूरा करना है, और यह बात तुम जानती हो कि मैं तुम्हारी जिम्मेदारी हूँ और तुम्हें अपनी जिम्मेदारी बखूबी पूरी करनी है। तुम्हें लूज़र नहीं रहना, बल्कि तुम बहुत ही कामयाब इंसान बनोगे, देखना सब हैरान रह जाएंगे। तो मुस्तफ़ा से कहता है कि तुम्हारी यही बातें मुझ में इतना कुछ चेंज कर चुकी हैं। मेरे तो दोस्त भी मुझ पर हंसते हैं कि तुम कैसे जॉब कर सकते हो, वो लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। अब अम्मी अब्बू मेरी तरफ हैरान कुन नज़रों से देखते हैं। मैं उन्हें क्या बताऊं कि अपनी बीवी के चक्रों में पड़ चुका हूं, अपनी बीवी के कहने पर ही ये सब कुछ कर रहा हूं। तो शर्जीना कहती है कि हाँ, मैं तुम्हारी बीवी हूँ और तुम्हें जो कहूँगी वही तुम कहोगे। शर्जीना भी मुस्तफ़ा के इस रवैये से बहुत ज़्यादा खुश है कि मुस्तफ़ा में इतना चेंज आ चुका है, एक ना एक दिन वो कामयाब इंसान ज़रूर बन जाएगा। शर्जीना को मुस्तफ़ा बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने लगा है। आखिर को वो उसका शौहर है और निकाह के बाद तो उसने दिल से ही मुस्तफ़ा को अपना शौहर माना है। दूसरी तरफ अदील और उसकी बीवी हनीमून ट्रिप प्लान कर रहे हैं। वो अपनी बीवी के साथ हनीमून पर जा रहा है, जिसकी वजह से वो बहुत एक्साइटेड होता है कि बिजनेस का क्लास पर करेगा और अच्छा खाना पीना और अच्छी जगह रहाइश करेगा। और यहाँ पर रुबाब उसे कहते हैं कि मैं चाहती हूँ कि इस जगह पर अपने हनीमून ट्रिप पर हम दोनों सिर्फ एक दूसरे की बात करें, ना बिजनेस की बात हो ना हमारे ख़ानदानों की बात हो। तो वो भी उसकी हाँ में हाँ मिला देता है। लेकिन दूसरी तरफ मुस्तफ़ा के बाप की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। शर्जीना उन्हें कई बार हॉस्पिटल जाने का कह चुकी थी, लेकिन वो किसी की भी नहीं मान रहे थे। आखिर एक दिन वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती हैं। शर्जीना भी ऑफिस में होती है, मुस्तफ़ा अपने काम में बिजी होता है। जैसे ही मुस्तफ़ा की माँ की नज़र अपने शौहर पर पड़ती है तो वो भागी दौड़ी उसके पास चली आती है और फ़ौरन से उन्हें समझ नहीं आती तो वो अदील को कॉल मिला देती है। अदील का फ़ोन रुबाब के पास पड़ा होता है, जो कि अदील वॉशरूम में होता है। रुबाब उसकी अम्मी का फ़ोन उठाती है तो उधर से अदील की माँ फ़ौरन से कहती है कि अदील बेटा, तुम्हारे बाप की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, जल्दी से आ जाओ। लेकिन यहाँ पर रुबाब उसकी कोई बात नहीं सुनती और आगे से कहती है कि आवाज़ नहीं आ रही, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, और ये कहकर फ़ोन काट देती है। उधर मुस्तफ़ा की माँ को जब लगता है कि अदील नहीं आएगा, वो फ़ौरन से ही मुस्तफ़ा को फ़ोन करती है। मुस्तफ़ा भागा दौड़ा चला आता है और अपने बाप को लेकर हॉस्पिटल जाता है, और हॉस्पिटल जाते ही उसे ये सुनने को मिलता है कि तुम्हारे बाप की सर्जरी होगी और इस सर्जरी के लिए बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए होगा। मुस्तफ़ा भी इस परेशानी में पड़ जाता है कि वो इतना पैसा कैसे इकट्ठा करेगा। वो घर आता है तो शर्जीना उससे पूछती है कि डॉक्टर ने क्या कहा, तो उसे बताता है कि डॉक्टर ने सर्जरी का कहा है और कहा है कि फ़ौरन ही करनी पड़ेगी, इसके लिए बहुत ज़्यादा पैसों की भी ज़रूरत है। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ, कैसे इतने पैसे लेकर आऊँ। शर्जीना भी सोच में पड़ चुकी है कि वो कैसे इतने पैसे इकट्ठे करे। ना तो वो अपने बाप से इतने पैसे मांग सकती है क्योंकि उसका बाप भी इतना अमीर नहीं है कि वो इतना कुछ अफोर्ड कर सके। अदील की माँ को कुछ समझ नहीं आती, वो जानती है कि मुस्तफ़ा इतना कुछ अरेंज नहीं कर सकता, वो तो अभी भी मुस्तफ़ा को निकम्मा समझ रही है। वो अदील को फिर से फ़ोन करती है पैसे मांगने के लिए। अदील अब अपने बाप के खर्चे के लिए उसे पैसे देगा, लेकिन साथ ही रुबाब आएगी। रुबाब जब बहुत सारे पैसे मुस्तफ़ा के हाथों में देगी कि ये लो, तुम ही तो अपने भाई से मांगने आए थे, ये तुम्हारे बाप के ऑपरेशन के लिए हैं। तो यहाँ पर अदील के वालिद को बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा कि वो अदील से हर रिश्ता ख़त्म कर चुका है, तो मुस्तफ़ा को नहीं चाहिए था कि वो उससे पैसे मांगते। वो मुस्तफ़ा से बहुत नाराज़ हो जाते हैं, ना आओ देखते हैं ना ताओ। वो मुस्तफ़ा के चेहरे पर थप्पड़ मार देते हैं और यहाँ पर मुस्तफ़ा तो अपनी एक्सप्लेनेशन देना चाहता है, लेकिन उसका बाप उसकी एक भी नहीं सुनता। और अदील तो यही चाहता था
کہ मुस्वा भी अपने बाप की नज़रों में पूरा बन जाए। मुस्वा अपनी बीवी को लेकर अब यहाँ से निकल जाएगा क्योंकि उसका वालिद उसे भी घर से निकाल देगा कि मुझे तुम सबकी ज़रूरत नहीं है, यहाँ से चले जाओ। लेकिन अदील वहीं पर रहेगा और उसे अपने बाप को मनाने की कोशिश करेगा और अपने बाप की सर्जरी भी वो खुद करवाएगा। सर्जरी के बाद वो अपने दोनों पेरेंट्स को लेकर अपने घर ले जाएगा, लेकिन वहाँ पर रुबाब उनको नहीं पसंद करेगी और चाहेगी कि वो फ़ौरन से इस घर से निकल जाएं। 1-2 दिन तो रुबाब बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त करती है, लेकिन उसके बाद वो दिल से कहना शुरू हो जाती है कि अपने वालिदैन को कहो यहाँ से जाएं, मैंने इनका ठेका नहीं लिया हुआ, जितने पैसे चाहिए इनके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाया करेंगे, लेकिन अभी मैं इन लोगों को अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो अदील उसे समझाता है कि मैं कैसे अपने वालिदैन को कह दूं कि इस घर से चले जाएं, ये मेरा भी तो घर है और इस नाते उनका भी घर बनता है। रुबाब को जब लगता है कि अदील उसकी बात नहीं मान रहा तो वो दूसरे ही दिन उन दोनों को घर से जाने का कह देती है। उनका सामान उठाकर नौकरों से कहकर बाहर निकाल देती है और कहती है कि निकल जाएं इस घर से, आप दोनों की कोई भी जगह नहीं है। अगर इस बात का इल्म आपने अदील को किया तो ये बात याद रखना, मैं अदील को भी छोड़ दूंगी और फिर आपका बेटा रहे। वो दोनों ही उस घर से निकल जाएंगे और रोते हुए अदील की माँ इस घर से जाएगी क्योंकि वो अदील पर बहुत ही फ़ख्र करती थी कि अदील उसका लाइक फाइक बेटा है। लेकिन यहाँ पर फिर मुस्वा ही इनके काम आएगा। मुस्वा इन दोनों को बहुत अच्छे तरीके से बहुत खुशी के साथ अपने साथ लेके जाएगा। मुस्वा जो कि अपनी एक छोटी सी नई ज़िंदगी शुरू कर चुका है सिर्फ शर्जीना के साथ। वो जॉब करता है, शर्जीना जॉब करती है एक छोटे से किराए के घर में ही दोनों हंसी खुशी बसर कर रहे होंगे। लेकिन शर्जीना को हर वक्त ये होगा कि मुस्वा को अपने वालिदैन को लेके आना चाहिए। मुस्वा कहता है कि उन्होंने खुद मुझे उस घर से निकाला है, लेकिन जब अदील घर से निकाल देगा तो मुस्वा को वालिदैन को अपने साथ रखना पड़ेगा। शर्जीना और मुस्वा को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी, लेकिन इस स्ट्रगल के बाद इनको कामयाबी तो ज़रूर मिलनी ही है। मज़ीद ड्रामा सीरीज़ के लिए